गीता मानव मात्र का धर्म शास्त्र है। महर्षि वेदव्यास युद्ध स्थल के लिए अध्याय 13 बार बार देखें। ज्ञान अध्याय 4 से स्पष्ट होगा तथा अध्याय 13 में भली प्रकार समझ में आएगा कि प्रत्यक्ष दर्शन का नाम ज्ञान है। योग अध्याय 6 तक आप समझ सकेंगे। वैसे पूर्ति पर्यंत योग के विभिन्न अंशों की परिभाषा है। ज्ञान योग अध्याय 3 से 6 तक स्पष्ट हो जाएगा। आगे देखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। निष्काम कर्म योग अध्याय 2 से आरंभ होकर पूर्ति पर्यंत है। यज्ञ आप अध्याय 3 से 4 तक पढ़ें, स्पष्ट हो जाएगा। कर्म का नाम अध्याय 2/39 में प्रथम बार लिया गया है। इसी श्लोक से अध्याय 4 तक पढ़ लें तो स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म का अर्थ आराधना भजन क्यों है। अध्याय 16 और 17 यह विचार स्थिर कर देता है कि यही सत्य है। वर्ण संकर अध्याय 3 में और अवतार अध्याय 4 में स्पष्ट हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था के लिए अध्याय 18 देखना होगा। वैसे संकेत अध्याय 3 और 4 में भी है। मनुष्य की देवासुर जातियों के लिए अध्याय 16 द्रष्टव्य है। विराट दर्शन अध्याय 10 से 11 तक स्पष्ट हो गया है। अध्याय 7, 9 और 15 में भी इस पर प्रकाश डाला गया है। अध्याय 7, 9 और 17 में बाह्य देवताओं की अस्तित्वहीनता स्पष्ट हो जाती है। परमात्मा के पूजन की स्थली हृदय देश ही है, जिसमें ध्यान, श्वास प्रश्वास के चिंतन इत्यादि की क्रियाएं जो एकांत में बैठकर की जाती हैं। अध्याय 3, 4, 6 और 18 में स्पष्ट है। बहुत सोचने विचारने से क्या प्रयोजन है। यदि अध्याय 6 तक ही अध्ययन कर लें तो भी यथार्थ गीता का मूल आशय आपकी समझ में आ जाएगा। गीता जीविका संग्राम का साधन नहीं, अपितु जीवन संग्राम में शाश्वत विजय का क्रियात्मक प्रशिक्षण है। इसलिए युद्ध ग्रंथ है जो वास्तविक विजय दिलाता है। किंतु गीतोक्त युद्ध तलवार, धनुष, वाण, गदा और फरसे से लड़ा जाने वाला सांसारिक युद्ध नहीं है और न इन युद्धों में शाश्वत विजय निहित है। ये सत प्रवृत्तियों का संघर्ष है जिनके रूपकात्मक वर्णन की परंपरा रही है। वेद में इंद्र और वृत्र, विद्या और अविद्या, पुराणों में देवासुर संग्राम, महाकाव्यों में राम और रावण, कौरव एवं पांडवों के संघर्ष को ही गीता में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, दैवी संपद एवं आसुरी संपद, सजातीय एवं विजातीय, सद्गुण एवं दुर्गुणों का संघर्ष कहा गया है। यह संघर्ष जहां होता है वह स्थान कहां है? गीता का धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र भारत का कोई भूखंड नहीं, बल्कि स्वयं गीताकार के शब्दों में इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। कौन्तेय, यह शरीर ही एक क्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कार रूप से सदैव उगता है। 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 विकार और 3 गुणों का विकार इस क्षेत्र का विस्तार है। प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म जन्मांतरों से करते ही तो बीत रहा है, यही कुरुक्षेत्र है।
सद्गुरु के माध्यम से साधना के सही दौर में पड़कर साधक जब परम धर्म परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, तब यह क्षेत्र धर्म क्षेत्र बन जाता है। यह शरीर ही क्षेत्र है। इसी शरीर के अंतराल में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद। दैवी संपद में है पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती। पुण्य जागृत होने से पहले मनुष्य जो कुछ भी कर्तव्य समझकर करता है, अपनी समझ से वह कर्तव्य ही करता है, किंतु उससे कर्तव्य होता नहीं, क्योंकि पुण्य के बिना कर्तव्य को समझा ही नहीं जा सकता। कुंती ने पांडु से संबंध होने से पूर्व जो कुछ भी अर्जित किया वह था कर्ण। आजीवन कुंती के पुत्रों से लड़ता रह गया। पांडवों का दुर्धर्ष शत्रु यदि कोई था तो वह था कर्ण। विजातीय कर्म ही कर्ण है, जो बंधनकारी है, जिससे परंपरागत रूढ़ियों का चित्रण होता है। पूजा पद्धतियां पिंड नहीं छोड़ती। पुण्य जागृत होने पर धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, नियम रूपी नकुल, सत्संग रूपी सहदेव, सात्विकता रूपी सात्यकी, काया में सामर्थ्य रूपी काशीराज, कर्तव्य के द्वारा भव पर विजय कुंती भोज इत्यादि इष्टोन्मुखी मानसिक प्रवृत्तियों का उत्कर्ष होता है, जिनकी गणना 7 अक्षौहिणी है। अक्ष दृष्टि को कहते हैं। सत्यमयी दृष्टिकोण से जिसका गठन है वह है दैवी संपद। परम धर्म परमात्मा तक की दूरी तय कराने वाली ये 7 सीढ़ियां, 7 भूमिकाएं हैं, न कि कोई गणना विशेष। वस्तुतः ये प्रवृत्तियां अनंत हैं। दूसरी ओर है कुरुक्षेत्र, जिसमें 10 इंद्रियां और 1 मन, 11 अक्षौहिणी सेना है। मन सहित इंद्रियमयी दृष्टिकोण से जिसका गठन है वह है आसुरी संपद, जिसमें है अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, जो सत्य को जानते हुए भी अंधा बना रहता है। उसकी सहचारिणी है गांधारी। इंद्रिय आधार वाली प्रवृत्ति। इनके साथ हैं मोह रूपी दुर्योधन, दुर्बुद्धि रूपी दुःशासन, विजातीय कर्म रूपी कर्ण, भ्रम रूपी भीष्म, द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य, आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, विकल्प रूपी विकर्ण, अधूरी साधना में कृपा के आचरण रूपी कृपाचार्य, और इन सब के बीच जीव रूपी विदुर है, जो रहता है अज्ञान में, किंतु दृष्टि सदैव पांडवों पर है। पुण्य से प्रवाहित प्रवृत्ति पर है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का शुद्ध अंश है। इस प्रकार आसुरी संपद भी अनंत है। क्षेत्र एक ही है, यह शरीर। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं। एक प्रकृति में विश्वास दिलाती है, नीच अधम योनियों का कारण बनती है, तो दूसरी परम पुरुष परमात्मा में विश्वास और प्रवेश दिलाती है। तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में क्रमशः साधन करने पर दैवी संपत्ति का उत्कर्ष और आसुरी संपत्ति का सर्वथा शमन हो जाता है। जब कोई विकार ही नहीं रहा, मन का सर्वथा निरोध और निरुद्ध मन का भी विलय हो जाता है, तो दैवी संपत्ति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के अनंतर पांडव पक्ष के योद्धा भी योगेश्वर में समाहित हो रहे हैं। पूर्ति के साथ दैवी संपत्ति भी विलीन हो जाती है। अंतिम शाश्वत परिणाम निकल आता है। इसके पश्चात महापुरुष यदि कुछ करता है तो केवल अनुयायियों के मार्गदर्शन के लिए ही करता है। लोक संग्रह की इसी भावना से महापुरुषों ने सूक्ष्म मनोभावों का वर्णन